नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम ग्रह सितारे और हम में। मैं हूँ आपके साथ सिमरन मिश्रा। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज क्या रहेगा खास। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम बात कर लेंगे आज के पंचांग के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष, टैरो और वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर करतार सिंह लुथरा जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। गुरुजी, सबसे पहले बात कर लेंगे आज के पंचांग के बारे में कि आज का पंचांग हमें क्या बताता है, आज क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो सबसे पहले आज के पंचांग के बारे में बताइए। जी, आज 6 जुलाई 2023 दिन गुरुवार है। श्रावण मास चल रही है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष है। कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 6:29 में खत्म हो गई है और चतुर्थी तिथि लग गई है। आज का नक्षत्र है धनिष्ठा। चंद्रमा की राशि आज की है मकर 1:37 दोपहर तक। उसके उपरांत कुंभ राशि लग जाएगी। सूर्य की राशि आज की मिथुन है। आज का अभिजीत मुहूर्त है 11:41 से 12:35 तक। चौघड़िया आज का इस प्रकार से है। शुभ का चौघड़िया सुबह 5:28 से 7:08 तक है। शर 10:28 से 12:08 तक है। लाभ का चौघड़िया 12:08 से 1:38 तक है। अमृत का चौघड़िया 1:48 से 3:28 तक है। और शुभ का चौघड़िया 5:08 से 6:48 तक है। जी सिमरन। जी गुरुजी। जी गुरुजी, ये तो रही पंचांग के बारे में, लेकिन अब हम बात कर लेंगे आज के दिन विशेष के बारे में। आज जानेंगे कि आज का दिन किन मायनों में विशेष है। देखिए, आज एक तो चतुर्थी लग गई है। तो चतुर्थी जो है वो भगवान गणेश को समर्पित रहती है। और आज चूंकि गुरुवार का दिन है और गुरुवार के दिन में व्यक्ति को कुछ उपाय विशेष रूप से अवश्य करने चाहिए। गुरु जिनका खराब रहता है कुंडली में, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा रहता है। और जो भी प्रॉब्लम्स उनके जीवन में चल रही हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं जो कि गुरु के कारण जीवन में चलती हैं। और ये प्रॉब्लम इस प्रकार की है कि जैसे जवान बेटियों की शादी नहीं हो रही है, स्त्रियों की शादी हो गई है लेकिन वो वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं दुखी हैं। इनकम के स्रोत अच्छे से नहीं बन पा रहे हैं, जीवन में स्टेबिलिटी नहीं है, व्यापार बहुत कम चलता है या चलता चलता रुक जाता है। ऐसी स्थितियों से भी गुरु का बहुत बड़ा लेना देना रहता है। साथ में गुरु अगर खराब हो तो नैतिकता का पतन होता चला जाता है। व्यक्ति के अंदर नैतिकता खत्म होती चली जाती है। वो धार्मिकता से जुड़ना कम कर देता है और अधर्म की ओर ज्यादा बढ़ जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति के देखिएगा कि धार्मिक कर्म भी कर रहे हैं और गलत कर्म भी कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों के गुरु जो है बहुत हद तक खराब रहते हैं। तो गुरु ग्रह को ठीक करने के लिए और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विष्णु जी के शरण में जाना चाहिए। यदि विष्णु भगवान की शरण में जा करके यदि उनकी कुछ पूजा पाठ आराधना कुछ दान धर्म वगैरह करते हैं तो गुरु ग्रह बहुत हद तक ठीक हो जाते हैं। और गुरु ग्रह ठीक होने से जो मैंने पहले बताया कि सिम्टम्स ये रहते हैं जीवन में दिक्कतों के, वो सब चीजें खुद ब खुद ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे गुरुवार के दिन में पीले फलों का दान करना, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, ये सब चीजों को करने से कहीं ना कहीं गुरु ग्रह ठीक होते हैं। साथ में हल्दी से संबंधित उपाय करना, जैसे हल्दी के चूर्ण को अपने स्नान वाले जल में डाल के उससे स्नान करना, इससे भी गुरु ग्रह काफी हद तक ठीक होता है। साथ में एक सोने की चैन हमेशा गले में डाल कर रखें। सोने की चैन यदि नहीं संभव हो पा रहा है, नहीं बन पा रहा है, तो कम से कम पीले धागे को गले में डालकर रखें। ऐसा करने से भी गुरु को बल मिलता है। साथ में कुछ ना कुछ सोना शरीर में अवश्य होना चाहिए। सोना यदि शरीर में धारण करते हैं तो भी गुरु ग्रह काफी हद तक ठीक रहता है। जो सामर्थ्य है, जिनका सामर्थ्य अच्छा है, वो किसी ज्योतिष से सलाह लेकर के पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। इन सब चीजों को करने से कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि गुरु ग्रह ठीक होने लगते हैं और बहुत सारी मुसीबतों से छुटकारा मिलता है। गुरु ग्रह जो है डेली इनकम का कारक भी माना जाता है कि व्यक्ति जो धन कमाता है वो कितनी मात्रा में कमाता है। धन का कारक, पुत्र का कारक, ये सब गुरु है। तो इन सब छोटे छोटे उपायों को करने से गुरु ग्रह ठीक होते हैं और इन सब चीजों से संबंधित जो तकलीफें चल रही हैं वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगती हैं। जी सिमरन। जी गुरुजी, ये तो बात हुई जी आज के दिन विशेष के बारे में।
अब हम बात कर लेंगे आज के राशिफल के बारे में, जानेंगे कि आज कौन से राशि का दिन कैसा बीतने वाला है। तो गुरुजी, सबसे पहले मेष राशि वालों के बारे में बताइए कि मेष राशि वालों का दिन आज कैसा जाने वाला है। जी, मेष राशि वालों को आज का दिन कोई भी काम रुके हुए थे उनके, तो वो कहीं ना कहीं पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। छात्रों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। खासकर जो छात्र साइंस से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उनको जो माता पिता से कहीं संबंध खराब चल रहे थे तो वो भी ठीक होने की संभावना पूरी पूरी दिखती है। आज के दिन उनको चाहिए कि सुबह उठकर सूर्य को अर्घ दें। यदि ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी परेशानियां भी कम होंगी और उनके जो कुंडली में शुभता बनी हुई है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी। अब बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के जो जातक हैं, आज आय के नए स्रोत बनने की इनकी संभावना है। कहीं ना कहीं नए नए काम उनको मिल सकते हैं और उसके द्वारा वो धन कमा सकते हैं। यदि ऑफिस में काम करते हैं तो किसी बड़े अधिकारी का सहयोग प्राप्त हो सकता है। और यदि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है, और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। आज के दिन उनको चाहिए कि अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर ले लें। यदि आज के दिन माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनको बहुत लाभ मिलने वाला है। अब बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातक, आज दोस्त आपसे किसी काम के लिए मदद के लिए कह सकते हैं, तो आज के दिन आप तैयार रहिए अपने दोस्तों को मदद करने के लिए। परिवार में आपके गुणों की प्रशंसा होगी। कहीं ना कहीं जो आपके अंदर में अच्छाइयाँ हैं उसके अंदर में आपकी कहीं प्रशंसा की जाएगी। और किसी तकनीकी के द्वारा कोई काम आप करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, तो उस व्यापार में वृद्धि होने की पूरी पूरी संभावना है। और भगवान गणेश को मोदक का भोग अवश्य लगाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है। कर्क राशि के जातकों के लिए आज उनको ऑफिस में और आसपास के लोगों से थोड़ा संभल के रहना चाहिए। ऑफिस में जो भी अपने साथ में काम करने वाले लोग हैं उनसे थोड़ा संभल करके रहिए। कुछ लोग आपका काम बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आज आपके कुंडली में, आपके गोचर में दिक्कतें दिख रही हैं। तो आज आपको उपाय के रूप में चींटियों को आटा खिलाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं दिन आपका शुभ बनता चला जाएगा। अब बात करेंगे सिंह राशि के जातकों को। आज उनको जो है अपने कैरियर के मामले में हर चीज़ बेहतर होने लगेंगे। ऐसा उनको महसूस होगा कि सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। लेकिन सेहत के प्रति थोड़ा सा उनको सतर्क रहना चाहिए। थोड़ा सेहत के प्रति सावधान रहना चाहिए। थोड़ी सी भी कोई तकलीफ हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, नहीं तो बीमारी आगे बढ़ने की संभावनाएं दिखती है। आज के दिन आपको माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं दिन आपका काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। अब बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जो जातक हैं, आज उनको कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जो उनके कैरियर के लिए मददगार रहेंगे। आप अपने परिवार वालों की जो इच्छाएं हैं उसको पूरी करने की पूरा प्रयास करेंगे और इसमें कहीं ना कहीं सफल भी रहेंगे। आज आपको हर काम में सफलता मिलने की संभावनाएं दिखती हैं, तो दिन आपका काफ़ी अच्छा जा रहा है। आज इसको और भी शुभ करने के लिए आपको गुड़ का दान करना चाहिए। यदि आज के दिन में आप गुड़ का दान करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहने वाला। अब बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातक, आज इनकम के नए सोर्स उनको प्राप्त होंगे। कहीं ना कहीं व्यापार में रोज की अपेक्षाकृत आज अधिक लाभ होगा। कुछ मामलों में साथ में काम करने वाले लोगों को सहयोग भी मिल सकता है। तो आज आपका दिन मिला जुला करके उत्तम जाने वाला है। आज के दिन आपको चाहिए कि माँ दुर्गा के मंदिर में घी का दीपक जला दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका दिन और भी शुभ हो जाएगा। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। आज आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। ऑफिस में कोई नया काम आपको मिलने की संभावनाएं दिखती हैं और उस काम में आप सफल भी रहेंगे, ऐसा समझ में आ रहा है। शाम को अपने परिवार वालों के साथ मौज मस्ती में कहीं समय बिताने का प्रयास करेंगे या कहीं जा सकते हैं, मौज मस्ती में समय बिता सकते हैं। दिन आपका मिला जुला करके ठीक है। तो आज आपको अपने नहाने वाले पानी में थोड़ी हल्दी डाल के स्नान करना चाहिए। अब बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। आज आप किसी काम के सिलसिले में कहीं गए हैं तो आपकी यात्रा फायदेमंद रहेगी। समाज में आपको मान सम्मान मिलेगा। कहीं ना कहीं मान सम्मान आपका बढ़ने की संभावना दिखती है। परिवार में किसी रिश्तेदार के आगमन से घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। घर में खुशी रहेगी। कोई ना कोई रिश्तेदार आपके घर में आ जा सकते हैं। तो आज आपको चाहिए कि कुत्ते को आपको रोटी खिलाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो दिन आपका काफ़ी हद तक शुभ हो जाएगा। अब बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातक जो व्यापार करते हैं उनको आज वही जरूरी काम अटके पड़े हुए थे कि वो पूरे होने की संभावना है। आसपास के लोगों से कुछ नई बातें सीखने को मिलेंगी जो कि आपके जीवन में ज़्यादातर काम आएंगी। जीवन की अपेक्षाएं आपकी पूरी हो सकती हैं। तो आज आपको चाहिए कि बहते जल में काले तिल प्रवाहित करें।
यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए काफी उत्तम रहने वाला है। अब बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातक जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे आज। पहले से जो वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही थी वो कहीं ना कहीं ठीक होती हुई नजर आ रही हैं। कार्य क्षेत्र में लोगों को पूरा पूरा सहयोग आपको मिलने की संभावना है। इनकम के नए रास्ते आपके खुलेंगे। कहीं ना कहीं आप नए नए काम करने का सोच सकते हैं, नए नए आइडियाज आपको आ सकते हैं और आपके इनकम के रास्ते खुलते चले जाएंगे। आज बच्चे और माता पिता के साथ कहीं मंदिर में जाने की संभावना दिखती है, तो आप जाइए और जा करके भगवान का दर्शन अवश्य कीजिए। ऐसा करने से दिन आपका और भी अच्छा हो जाएगा। पानी में आज गंगा जल डाल के नहाते हैं तो आपको इसका बहुत ही शुभ फल प्राप्त होने वाला है। अब बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातक जो है उनको अपने भाई बहन का पूरा पूरा सपोर्ट मिलने की संभावना है। परिवार वालों के साथ उनका समय बेहतर बीतेगा। आज के दिन में खुद को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। कहीं ना कहीं दिन आपका मिला जुला करके अच्छा जाने वाला है। आज के दिन को और ज़्यादा शुभ बनाने के लिए विद्यार्थियों में शिक्षा से जुड़ी सामानों को दान करें। जैसे कॉपी किताब पेन पेंसिल वगैरह हो गया, वो विद्यार्थियों को अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहने वाला। तो ये थे आपके 12 राशियों के राशिफल। जी सिमरन। जी गुरुजी के बताए अनुसार सभी राशि के जातकों को जो गुरुजी ने उपाय बताए हैं वैसा करना चाहिए ताकि आज का दिन आपका शुभ बीत सके। गुरुजी आज हम बात करेंगे गुरुवार। आज सोमवार का तीसरा दिन है, गुरुवार है, तो आज ऐसा क्या करना चाहिए कि महादेव की कृपा हम सब पर बनी रहे। साथ ही आज गुरुवार का दिन है, आज विष्णु जी का दिन है और इस बार पुरुषोत्तम मास भी लगा है, तो आज का महत्व के बारे में समझाइए। जी, जैसा कि आज गुरुवार है और ये गुरुवार श्रावण का पहला गुरुवार पड़ रहा है, तो आज के दिन में भगवान शिव की पूजा आराधना करने से कहीं ना कहीं धन की विशेष रूप से प्राप्ति होती है। व्यक्ति के अंदर में नैतिकता आती है और नैतिकता के कारण वो जीवन में मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा पाता है। बहुत ही शुभ दिन है और आज के दिन में चूंकि चतुर्थी भी पड़ रही है तो गणपति का भी विशेष आशीर्वाद आज के दिन में मिलने वाला है। आज के दिन में व्यक्तियों को चाहिए कि जो नियमित रूप से मंदिर जाके या अपने घर पे ही शिव अभिषेक कर रहे हैं उनके लिए आज विशेष अवसर है, जो कि इसको और ज़्यादा लाभ आप इसका उठा सकते हैं। भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको आज के दिन में बाजार में आप देखेंगे कि बेल का शरबत मिलता है, जो कि बोतल बंद पैकेट में भी आता है और अभी बेल का शरबत आपको आसानी से दुकानों में उपलब्ध हो जाता है। तो उस बेल के शरबत में थोड़ा जल मिला करके यदि शिवलिंग पे आज के दिन में अभिषेक करते हैं तो आप देखेंगे कि व्यक्ति के जीवन में धन धान्य से संबंधित जो परेशानियां चल रही थी, धन के साथ धान्य की भी वृद्धि होती है। तो विशेष रूप से आज आपको चाहिए कि बेल के शरबत से शिवलिंग के ऊपर में अभिषेक करें। यदि ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक आपको धन आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और धन आने में जो अड़चनें आ रही थी, जो दिक्कतें आ रही थी, वो दूर हो जाती हैं। साथ में जिन व्यक्तियों के पास नौकरी नहीं है और काफ़ी दिन से नौकरी की तलाश कर रहे हैं या जिस नौकरी में वो है वो नौकरी उसको संतुष्टि लायक नहीं मिल रही है या उसको लग रहा है कि मेरे को इस नौकरी से संतुष्टि नहीं है, मुझे इससे अच्छी नौकरी चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को आज के दिन में बेल के शरबत के साथ साथ उसको अभिषेक करने के बाद शिवलिंग के ऊपर में काले तिल का तेल और शहद, ये दोनों को मिला करके यदि शिवलिंग के ऊपर में अभिषेक करते हैं तो नौकरी की प्रबल संभावनाएं बनती हैं। आज गुरुवार का दिन है, इसको विशेष रूप से इन उपायों को करना चाहिए। तो नौकरी पेशा व्यक्तियों को तिल का तेल और शहद मिला करके अभिषेक करना चाहिए और जो व्यक्ति व्यापारी गण हैं उनको बेल के शरबत से अभिषेक करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि जो विद्यार्थी गण हैं जिनको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है और कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई से संबंधित बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को आज के दिन में जो विद्यार्थी हैं जो बहुत कुछ पढ़ते हैं और उनको मतलब पढ़ाई में बहुत कुछ याद भी नहीं हो पाता है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे बच्चों को आज के दिन में आंवले के तेल से या आंवले के रस से शिवलिंग के ऊपर में अभिषेक करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनकी ये परेशानियां बहुत हद तक कम हो जाती हैं। तो इन छोटे छोटे उपायों को करके जो विद्यार्थीगण हैं वो भी, जो नौकरीशुदा लोग हैं वो भी और जो व्यापारीगण हैं वो भी, सभी को अपने अपने उपायों करने से विशेष रूप से लाभ होगा। तो छोटे छोटे उपायों कीजिए, इससे आपको अवश्य ही लाभ होगा। जी सिमरन।
जी गुरुजी, जैसा कि जो सबको पता है कि आज सावन का तीसरा सोमवार है, तो सावन में महादेव के पूरे परिवार का पूजा करने का क्या विधान है? जी, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत लोग अपने घर में शिव परिवार की फोटो रखते हैं, बहुत लोग मूर्तियां रखते हैं, और बहुत जगह मंदिरों में आप जाएंगे तो शिव परिवार पूरे परिवार सहित मिलते हैं। तो उनका पंचोपचार पूजन करना चाहिए। पंचोपचार पूजन घर में बिल्कुल आसानी से किया जा सकता है। तो पंचोपचार पूजन की विधि जो है वो आपको हर जगह मिल जाएगी। पंचोपचार पूजन करने से होता क्या है कि 5 प्रकार की छोटी छोटी पूजाएं रहती हैं, और इसको करने से भगवान शिव का विशेष रूप से आशीर्वाद मिलता है। इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि आपकी मनोकामना क्या है। आप मनोकामना के हिसाब से यदि करते हैं तो आपको इन पूजाओं की सामग्री में थोड़ी थोड़ी चेंजिंग करनी पड़ेगी। सिर्फ दीपक में ही आप चेंज कर देंगे, दीपक जलाने के तेल में ही, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो भी आपकी मनोकामना है वो शिव परिवार की पूजा करने से अवश्य पूरी होती है। जैसे मान लीजिए जिनको धन की कामना है, जिनको धन की बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, धन से संबंधित परेशानियां उनको चल रही हैं, तो उनको क्या करना चाहिए कि घी का दीपक जलाना चाहिए, और उस घी के दीपक में थोड़ा सा केसर डाल देना चाहिए। यदि केसर डाल करके घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो कहीं ना कहीं धन से संबंधित परेशानियां व्यक्ति की दूर होती हैं। जिन व्यक्ति को घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको लड़ाई झगड़ों को कम करने के लिए उनको तेल का दीपक जलाना चाहिए, और उस तेल के दीपक में 2 बूंद शहद डाल देना चाहिए। यदि ऐसा करके वो घर में दीपक जलाते हैं या मंदिर में दीपक जलाते हैं तो घर के आपसी वातावरण जो है, कला का वातावरण वो ठीक होने लगता है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को पढ़ाई से संबंधित दिक्कतें रहती हैं, जो कि उनकी बहुत ज़्यादा उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे बच्चों को आंवले का तेल का दीपक जलाना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ों में बदलाव करके अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ दीपक जलाने में थोड़े से तब्दीली करके देखें, आपको भी विशेष रूप से इसका बदलाव जीवन में नजर आएगा। ये बिल्कुल अनुभव किया हुआ चीज़ है, इसको आप अवश्य दोहराएं। जी सिमरन। तो ये थे हमारे साथ ज्योतिषाचार्य करतार सिंह लुथरा जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए और दर्शकों को अहम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ ग्रह, सितारे और हम में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।